गाइस, वेलकम टू बी बैंकर। स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज की वीडियो में मैं हूं प्रीति मैम और आज मैं लेकर के आ गई हूं आपके लिए एक और नई जबरदस्त वाली क्लास। क्या होने वाली है भाई आज की क्लास, चलिए जल्दी से जान लेते हैं। आज पढ़ने वाले हैं रोज बोले जाने वाले अंग्रेजी के पास्ट वर्ड्स, यानी कि भूतकाल वाले शब्द जो उनको आप बोलते हैं, इनका इस्तेमाल भूतकाल वाली अंग्रेजी बोलने के लिए किया जाता है। कैसे करेंगे इस्तेमाल, कौन से हैं वो शब्द, मतलब क्या होता है, उच्चारण क्या होता है, एग्जाम्पल्स क्या होते हैं, ये सारी चीजें आज पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। उसके पहले अगर चैनल पर नए हैं, पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं, तो जल्दी से कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि जब भी हमारी कोई नई क्लास आए सबसे पहले आपको पता लग जाए। आप सीधे सीधे हमसे जुड़ सकते हैं इस व्हाट्सएप नंबर के जरिए हमारी बुक्स, हमारी ई बुक्स, हमारी पेड कोर्सेज के बारे में जानने के लिए। साथ ही साथ ये वाली क्लास, इसके जैसी ढेरों क्लास डायरेक्टली अपने मोबाइल तक पाने के लिए आप कर सकते हैं हमें किसी भी सोशल मीडिया साइट्स पर फॉलो। तो चलिए शुरू करें आज की क्लास। तो सबसे पहला जो हमारे पास शब्द है वो है डिड, DID, पढ़ते हैं इसको डिड। मतलब क्या होता है जान लीजिए, कैसे इस्तेमाल होता है पहले जानेंगे। डिड जो है वो 3 तरीकों से इस्तेमाल होता है। एक मेन वर्ब के रूप में, दूसरा इंटेरोगेटिव यानी कि सवाल पूछने के रूप में, तीसरा नेगेटिव यानी कि नेगेटिव वाक्यों को बोलने के रूप में इसका इस्तेमाल होता है। मतलब जानते हैं, इस्तेमाल ये होता है आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ, यानी कि आप इसका इस्तेमाल सारे के सारे सब्जेक्ट्स के साथ कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर, वी डिड आवर वर्क, हमने अपना काम किया। डिड का मतलब क्या होता है? डिड का मतलब होता है किया। डिड का मतलब क्या होता है? डिड का मतलब होता है किया। एग्जाम्पल, वी डिड आवर वर्क, हमने अपना काम किया। We did our work. You did it, यह तुमने किया। You did it, यह तुमने किया। You did it. We did it, यह हमने किया। We did it, यह हमने किया। We did it. Did you do it, क्या ये तुमने किया? Did you do it, क्या ये तुमने किया? Did you do it? Did they do it, क्या ये उन्होंने किया? Did they do it, क्या ये उन्होंने किया? Did they do it? Did I do it, क्या ये मैंने किया? Question mark. Did I do it, क्या ये मैंने किया? Did I do it? Did I study, क्या मैंने पढ़ाई की? Did I study, क्या मैंने पढ़ाई की? Did I study? He did not study, उसने पढ़ाई नहीं की। He did not study, उसने पढ़ाई नहीं की। He did not study. क्लियर है? चलिए बढ़े आगे। Did किसी काम को जोर डालकर कहने के लिए इस्तेमाल होता है। कैसे इस्तेमाल होता है डिड का? किसी काम को जोर डालकर कहने के लिए, मतलब आपने कोई चीज की है, ठीक है, उसको आप एम्फेसाइज करना चाहते हैं, उस पर जोर डाल करके बोलना चाहते हैं कि हाँ मैंने किया है या उसने ही किया है। क्या कर रहे हैं? उस काम को करने के लिए आप उस पर जोर डाल रहे हैं ना। किसी काम को जोर डालकर कहने के लिए इस्तेमाल होता है डिड का। क्लियर है? ही डिड स्टडी, वह पढ़ता तो था। ही डिड स्टडी, वह पढ़ता तो था। दे डिड वर्क, वे लोग काम करते तो थे। दे डिड वर्क, वे लोग काम करते तो थे। अगला शब्द है हमारे पास वॉज, WAS, पढ़ते हैं इसको वॉज। मतलब क्या होता है जान लीजिए, था, थी। किसी भी वाक्य के अंत में दिखता हो अगर था, थी, तो उस वाक्य में वॉज का इस्तेमाल होगा। वॉज का इस्तेमाल आई, ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ होगा। क्लियर है? She was writing, वह लिख रही थी। She was writing, वह लिख रही थी। He was an actor, वह एक अभिनेता थे। He was an actor, वह एक अभिनेता थे। He was an actor. I was a doctor, मैं एक चिकित्सक था। I was a doctor, मैं एक चिकित्सक था। I was a doctor. He was walking, वह टहल रहा था। He was walking, वह टहल रहा था। He was walking. रानी was studying, रानी पढ़ाई कर रही थी।
रानी वॉज स्टडिंग, रानी पढ़ाई कर रही थी। रानी वॉज स्टडिंग। अगला शब्द है हमारे पास वर, WERE पढ़ते हैं इसको वर। इस्तेमाल देखिए, वर का मतलब होता है थे। किसी भी वाक्य के अंत में अगर आपको दिख जाए थे तो उस वाक्य में वर का इस्तेमाल होगा। किसके साथ इस्तेमाल होगा? यू, वी और दे के साथ इस्तेमाल होगा वर का। यू, वी और दे के साथ इस्तेमाल देखिए। वी वर स्टडिंग, हम लोग पढ़ाई कर रहे थे। वी वर स्टडिंग, हम लोग पढ़ाई कर रहे थे। वी वर स्टडिंग। दे वर बिजनेसमैन, वे लोग व्यापारी थे। दे वर बिजनेसमैन, वे लोग व्यापारी थे। दे वर बिजनेसमैन। यू वर टॉकिंग, आप बात कर रहे थे। यू वर टॉकिंग, आप बात कर रहे थे। यू वर टॉकिंग। वी वर वॉकिंग, हम लोग टहल रहे थे। वी वर वॉकिंग, हम लोग टहल रहे थे। वी वर वॉकिंग। अगला शब्द है हमारे पास हैड, HAD पढ़ते हैं इसको हैड। इस्तेमाल देखिए, हैड का मतलब होता है पहला रखना या पास होना। किसमें? पास्ट में। जब भी पास्ट में हम लोग कहना चाहें रखना या पास होना वाक्य में हम यूज कर रहे हैं तो हैड का इस्तेमाल करेंगे। हैड का इस्तेमाल आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ आराम से होगा। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं, देखते हैं इस्तेमाल। आई हैड अ कार, मेरे पास एक कार था। आई हैड अ कार, मेरे पास एक कार था। यू हैड अ कार, आपके पास एक कार थी। यू हैड अ कार, आपके पास एक कार थी। यू हैड अ कार। वी हैड अ कार, हमारे पास एक कार थी। वी हैड अ कार, हमारे पास एक कार थी। वी हैड अ कार। अगला इस्तेमाल होता है हैड का हेल्पिंग वर्ब के तौर पर, यानी कि सहायक क्रिया के रूप में। आई हैड ईटेन, मैं खा चुका था। आई हैड ईटेन, मैं खा चुका था। यू हैड ईटेन, आप खा चुके थे। यू हैड ईटेन, आप खा चुके थे। दे हैड स्टडीड, वे पढ़ चुके थे। दे हैड स्टडीड, वे पढ़ चुके थे। वी हैड कंप्लीटेड, हमने पूरा कर लिया था। वी हैड कंप्लीटेड, हमने पूरा कर लिया था। वी हैड ईटेन, हम लोग खा चुके थे। वी हैड ईटेन, हम लोग खा चुके थे। अगला शब्द है हमारे पास हैड बीन। क्या है? हैड बीन। हैड बीन का मतलब क्या होता है समझिए। ता आ रहा था, ती आ रही थी, ते आ रहे थे। किसी भी वाक्य में अगर इस्तेमाल हो रहा हो तो उस वाक्य में हैड बीन का इस्तेमाल होगा। हैड बीन सारे सब्जेक्ट्स के साथ इस्तेमाल होगा, यानी कि आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ। क्लियर है? एग्जाम्पल देखिए, ही हैड बीन स्टडिंग, वह पढ़ता आ रहा था। ही हैड बीन स्टडिंग, वह पढ़ता आ रहा था। दे हैड बीन रनिंग, वे लोग दौड़ते आ रहे थे। दे हैड बीन रनिंग, वे लोग दौड़ते आ रहे थे। दे हैड बीन रनिंग। मैं पढ़ता आ रहा था। आई हैड बीन स्टडिंग, मैं पढ़ता आ रहा था। आई हैड बीन स्टडिंग, मैं पढ़ता आ रहा था। आप हंसते आ रहे थे। यू हैड बीन लाफिंग, आप हंसते आ रहे थे। यू हैड बीन लाफिंग, आप हंसते आ रहे थे। यू हैड बीन लाफिंग। सो यस गाइज, ये थी आज की क्लास। क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। क्लास पसंद आई है ना? काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है। इंपॉर्टेंट क्लास क्यों है भाई? क्योंकि इसमें मैंने बताए हैं पास्ट के वो सारे शब्द जिनको वाइल स्पीकिंग आप इस्तेमाल करेंगे। जी हाँ, इनका इस्तेमाल बेहद जरूरी है। ये आपको जब भी आप भूतकाल वाली अंग्रेजी बोलते हैं ना, जब भी ऐसे किसी बात की, ऐसे पास्ट की कोई बात कर रहे होते हैं तो इन शब्दों का इस्तेमाल होना बहुत बहुत लाजमी है, होता ही है इन शब्दों का इस्तेमाल। तो शब्दों का मतलब जानना, किनके साथ इस्तेमाल होगा, कैसे इस्तेमाल होगा, ये सारी चीजें जानना तो जरूरी है ना, बिकॉज इनको जाने बिना आप कैसे अंग्रेजी बोल सकते हैं, है ना। तो क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। क्लास पसंद आ गई है ना तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और अगर नहीं किया है चैनल को अभी तक सब्सक्राइब तो जल्दी से कर लीजिए। इसके साथ ही आप सबके सामने है भारत का इकलौता मिनी स्पोकन इंग्लिश कोर्स। जी हाँ,
जिसको आप प्यार से छोटू स्पोकन इंग्लिश कोर्स कह के भी बुला सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये है बहुत छोटा सा। जी हाँ, ये कोर्स ऑलरेडी आ चुका है। आपको अगर नहीं मिला है अभी तक ये कोर्स, तो आपको करना क्या है, जो शुरुआत में जो नंबर बताया था ना व्हाट्सएप वाला, उसमें आपको लिख के भेजना है क्या, कि मुझे मिनी स्पोकन कोर्स चाहिए और साथ चाहिए उसकी ई बुक भी। जी हाँ, इसकी ई बुक भी आ चुकी है ऑलरेडी। तो अगर आपको अभी तक ये दोनों चीजें नहीं मिली है तो जल्दी से अपने अपने हिस्से वाला प्राप्त कर लीजिए। क्या करेंगे, क्या लिख के भेजेंगे भाई, कि मुझे मिनी स्पोकन इंग्लिश कोर्स चाहिए और साथ में ई बुक भी चाहिए। क्लियर है? ये दोनों चीजें आप लिख करके भेजेंगे तो आपको हमारी टीम द्वारा मिनी स्पोकन इंग्लिश कोर्स और साथ में उसकी ई बुक जो है वो भेज दी जाएगी। क्लियर? इसके साथ ही आप सबके लिए है गुड न्यूज, बहुत जल्दी लॉन्च करने जा रही हूँ 3 किताबें। अब 3 किताबें कौन सी होने वाली है? एक होने वाली है हेल्पिंग वर्ब, यानी कि सहायक क्रिया के ऊपर। सहायक क्रिया का बहुत बड़ा रोल होता है वाइल स्पीकिंग इंग्लिश। आप जब भी अंग्रेजी बोलना चाहें तो हेल्पिंग वर्ब जो है बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। हेल्पिंग वर्ब्स के बिना आप अंग्रेजी नहीं बोल सकते हैं। तो जितने भी हेल्पिंग वर्ब हैं उन सब के कॉन्सेप्ट मैंने बहुत सारे क्लासेस करा रखे हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो जा करके देखिए क्लासेस को, कि कितना इंपॉर्टेंट है हेल्पिंग वर्ब। तो इनके कॉन्सेप्ट के ऊपर, रूल्स के ऊपर, स्ट्रक्चर के ऊपर, एग्जाम्पल्स के ऊपर एक किताब आने वाली है। एक किताब आने वाली है डीएलएस, यानी कि डेली लाइफ सेंटेंसेस के ऊपर। अब भाई डेली लाइफ सेंटेंसेस क्या होता है? यानी कि रोजाना प्रयोग होने वाले वाक्य। अंग्रेजी सीख रहे हैं, स्ट्रक्चर जान लिया, पर अगर इस्तेमाल करना नहीं आया तो फायदा क्या हुआ? जी हाँ, तो ये फायदा आपको पहुंचाता है डीएलएस, यानी कि डेली लाइफ सेंटेंसेस। इनको क्या होता है ना, ये मुश्किल से 2 या 4 शब्दों से मिलकर के बने होते हैं और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। क्यों? क्योंकि रोजमर्रा के जीवन के ये इनमें वाक्य होते हैं जो आपको अंग्रेजी में फ्लुएंट होने में मदद करते हैं ना, प्रैक्टिस करने में मदद करते हैं। क्योंकि अब हर वाक्य को आप स्ट्रक्चर और इसके जरिए से बनाने, कॉपी में पहले बनाएंगे फिर बोलेंगे, ऐसा तो नहीं होता ना। इसी वजह से डीएलएस को प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। और अगला बुक है रोजाना प्रयोग होने वाले शब्द, यानी कि डीएलडब्ल्यू, डेली लाइफ वर्ड्स। अब भाई शब्दों की तो मैं जितनी तारीफ करूं उतनी कम है। शब्द ऐसा हिस्सा है जिसके बिना आप कोई भाषा नहीं सीख सकते। आप कोई भी भाषा सीख रहे हो, शब्दों को आना, शब्दों का आना, शब्दों की नॉलेज होना बहुत बहुत जरूरी है। चाहे आप कोई भी भाषा सीखें, अंग्रेजी भी तो भाषा है ना। तो क्यों जरूरी है भाई? क्योंकि 2, 3, 4, 5 शब्द मिलकर के ही तो वाक्य की रचना करते हैं। और वाक्य बनाने के लिए क्या चाहिए? शब्द चाहिए। सारे तो शब्द ही हैं, वो एक ग्रुप ऑफ जो शब्द हैं वो मिला करके ही तो वाक्य बनते हैं। तो शब्द तो बिल्कुल कंपलसरी है, और खासकर डेली लाइफ वर्ड्स। अब ऐसा नहीं कि हाई फाई शुरुआत में ही बहुत सारे बड़े बड़े शब्द हमने याद कर लिए। क्या करिएगा याद करके अगर अंग्रेजी नहीं बोल पाएंगे तो? मान के चलिए आपके पास 500 शब्द आपने याद कर लिए, बड़े अच्छे अच्छे एकदम फैंसी वाले शब्द याद कर लिए, पर उनको आप इस्तेमाल अगर नहीं कर पा रहे हैं, अंग्रेजी नहीं बोल पा रहे हैं, तो कोई फायदा नहीं है उन शब्दों का। आपको शब्द ऐसे चाहिए जो रोजमर्रा के लाइफ में इस्तेमाल हो, डेली लाइफ वर्ड्स, इसीलिए इनका नाम है डीएलडब्ल्यू, डेली लाइफ वर्ड्स, जो रोजमर्रा के जीवन में इस्तेमाल होते हैं। ऐसे शब्द जो सुबह से लेकर के शाम तक आप इस्तेमाल करते हैं, सालों के 365 दिन इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसे शब्दों की कलेक्शन वाली एक किताब आ रही है। तो समझ रहे हैं ना कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये तीनों किताब होने वाली है। तीनों किताबें आपकी अंग्रेजी के सफर में माइलस्टोन साबित होंगी, गेम चेंजर साबित होंगी। जी हाँ, आपको खुद महसूस होगा तीनों किताबों को स्टडी करने के बाद, प्रैक्टिस करने के बाद, अलोंग विथ वीडियोस और एक्सप्लेनेशन देखने के बाद आप में कितना फर्क आया है। यकीन मानिए हर दिन अगर आप बस 15 मिनट की पढ़ाई करते हैं तो अंग्रेजी सीखते हैं हमारे चैनल पे आकर के, आपको महीने के अंत में पता चलेगा कितना फर्क आया है आप में। जी हाँ, कभी कोशिश करके देखिएगा। बहुत सारे बच्चे हैं जो ऑलरेडी ये सब तरीकों को इस्तेमाल करके बहुत आगे बढ़े हैं अंग्रेजी में, है ना। तो अब आपकी बारी है, तो जल्दी से करना क्या है, तीनों में से फेवरेट आपकी किताब कौन सी होने वाली है ये मुझे कमेंट करके बताना है। और आप किस किताब का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। मेरी फेवरेट तो ये तीनों है, मैं बता दूं, क्योंकि मुझे पता है इन तीनों के अलावा आप अंग्रेजी नहीं बोल सकते। तीनों आपको चाहिए ही चाहिए अगर आप वाकई अंग्रेजी बोलने को लेकर के सीरियस हैं। हाँ, अगर आप ऐसे ही सीख रहे हैं टाइम पास के लिए तो फिर अलग बात है, लेकिन अगर आप सीरियस हैं, अंग्रेजी सीख करके आप करियर बनाना चाहते हैं, उसको अपने पढ़ाई में शामिल करना चाहते हैं,
तो ये तीनों किताबें आपके लिए बेहद ज़रूरी है। क्लियर? इसके साथ ही अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं हमारे प्रीमियम व्हाट्सएप स्पोकन इंग्लिश कोर्स में, तो इसकी इंक्वायरी आप इस नंबर पर कर सकते हैं। अब ये प्रीमियम स्पोकन इंग्लिश का कोर्स है, व्हाट्सएप की सहूलियत पे कराया जा रहा है, यानी कि नो एक्स्ट्रा झंझट कुछ डाउनलोड करने की। व्हाट्सएप तो आप सबके पास ही होगा, उसी की सहूलियत पे ये कोर्स है। आपको जो भी सवाल इससे रिलेटेड पूछने हो कि इसकी अगली बैच कब शुरू हो रही है, क्या मिलेगा कोर्स में, कितने दिनों का कोर्स है, कितने बजे क्लास आएगी, रूटीन क्या है, कैसे क्लासेस मिलती हैं, नोट्स मिलते हैं या नहीं, ई बुक मिलेगी या नहीं, ये सारी डिटेल्स आप व्हाट्सएप पर मैसेज करके पूछ सकते हैं। ये ज़रूर पूछ लीजिएगा कि अगली बैच इस कोर्स की कब शुरू हो रही है, क्योंकि एडमिशन्स जो हैं वो सिर्फ बैचेस में ही होती हैं। जी हाँ, बैचेस हमारे हर कुछ दिन पे बैचेस की डेट निकाली जाती हैं जिसमें एडमिशन्स होते हैं और लिमिटेड सीट्स ही होती हैं और लिमिटेड बच्चों की ही एडमिशन लेते हैं हर एक पर्टिकुलर बैच में। रीज़न है ताकि हर बच्चे को पर्सनली मेंटरिंग की जा सके, हर बच्चे की ग्रोथ जो है, कितना उसमें डेवलपमेंट हो रहा है, कितना वो सीख रहा है, इसको पर्सनली थोड़ा देखा जा सके, ऑब्जर्व किया जा सके। इसीलिए लिमिटेड बच्चों की ही बैचेस हम लोग लेते हैं। ठीक है, तो अगली बैच कब शुरू हो रही है इस कोर्स की, इसके बारे में जरूर पूछ लीजिएगा। यह है बेसिक इंग्लिश ग्रामर कोर्स, यानी कि ग्रामर की वही बेसिक वाली कोर्स। दिक्कतें ना बेसिक में ही होती हैं। बेसिक अगर क्लियर हो ना तो फिर एडवांस में तो कोई दिक्कत नहीं है। एडवांस इतना कोई पहाड़ नहीं है जो आपको नहीं समझ आएगा। बेसिक अगर क्लियर नहीं है तो एडवांस कभी नहीं समझ आएगा। तो ग्रामर के बेसिक्स क्लियर होना बहुत बहुत ज़रूरी है। आप मुझे मैसेज करते हैं कि मैम ज़ीरो से सीखना है, तो बिल्कुल ये ज़ीरो से ही सिखाने वाली कोर्स है। तो इसकी इंक्वायरी भी आप इस नंबर पर कर सकते हैं कि भाई क्या है, कितने दिनों का है, कैसे सीख जाऊंगा, क्या मिलेगा, अब अगली बैच कब शुरू हो रही है, ये सारी डिटेल्स आप इस पर पता कर सकते हैं। ये है बेसिक इंग्लिश ग्रामर फॉर किड्स, यानी कि एकदम छोटे बच्चों के लिए ग्रामर की कोर्स। अब छोटे बच्चों को ना ग्रामर सिखाना बच्चों का खेल नहीं होता, लेकिन अब ये आसान है क्योंकि बी बैंकर लेकर के आया है बेसिक इंग्लिश ग्रामर फॉर किड्स, जो कि छोटे बच्चों के लिए ग्रामर की कोर्स है। बहुत ज़्यादा इंटरैक्टिव कोर्स है, बच्चों को मज़ा बहुत आता है इस कोर्स को करने में, क्योंकि खेल खेल में ग्रामर सिखाया जाता है। बच्चों को जब आप खेल खेल में चीज़ें सिखाते हैं ना तो बहुत अच्छे से समझ पाते हैं और उनका मन लगा रहता है पढ़ने में। तो इसकी इंक्वायरी भी आप इस नंबर पर कर सकते हैं। और अगर आप स्कूल जाने वाले बच्चे हैं या फिर आपके बच्चे स्कूल जाते हैं तो अंग्रेजी के पेपर में राइटिंग सेक्शन और ग्रामर सेक्शन से मुलाकात आपकी ज़रूर हुई होगी। राइटिंग सेक्शन मतलब ऐसे राइटिंग, डिबेट राइटिंग, लेटर राइटिंग, नोटिस राइटिंग, एप्लीकेशन राइटिंग, लेटर टू एडिटर फॉर पावर फेलियर, आर्टिकल राइटिंग, डायलॉग मेकिंग, एडवर्टीजमेंट राइटिंग, और कितना नाम बोलूं, बहुत सारा सिलेबस है। ये सारी चीज़ें इसमें आपको कराई जाती हैं। साथ कराया जाता है ग्रामर, क्योंकि ग्रामर में भी तो क्वेश्चंस आते हैं और ग्रामर इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि वो आपको राइटिंग सेक्शन में एक तो मदद करता है, दूसरी मदद करता है लिटरेचर में, यानी कि आपकी जो टेक्स्ट बुक है उसमें बहुत मदद करता है। तो इसकी इंक्वायरी भी आप इस नंबर पर कर सकते हैं कि इसकी अगली बैच कब शुरू हो रही है। इसमें आपको राइटिंग सेक्शन पूरा कवर कराया जाता है, साथ कराया जाता है ग्रामर भी। तो बिल्कुल ये कब अगर आपको लगता है मुश्किल है इसमें नंबर स्कोर करना तो आप इस कोर्स को करके देखिए, आपको पता चलेगा कि उतना मुश्किल भी नहीं है। इसके साथ ही अगर आप वाकई एक सीरियस एस्पिरेंट हैं और ऐसे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हों जिसमें अंग्रेजी पूछी जाती है तो ये कोर्स बिल्कुल आपके लिए है। चाहे आपकी आरसी हो यानी कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, चाहे आपकी वोकैबुलरी हो यानी कि जो भी शब्द आते हैं एग्जाम में, चाहे आपका ग्रामर हो बेसिक से लेकर के एडवांस तक, या हो आपके क्वेश्चंस बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित, ये सारी चीज़ें इसमें आपको कराई जाती हैं। आप ऐसे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे एंट्रेंस एग्जाम हो किसी कॉलेज का या नौकरी लेने वाला एग्जाम हो, ये कोर्स बिल्कुल आपके लिए है। प्रीमियम नाम है, काम भी बिल्कुल प्रीमियम है। जीरो से शुरुआत करके एडवांस तक का सफर है, लेटेस्ट पैटर्न वाले क्वेश्चंस कराए जाते हैं, और क्या ही चाहिए। इसकी इंक्वायरी भी आप इस नंबर पर कर सकते हैं। इंक्वायरी करते वक्त ध्यान रखें, कोर्स का नाम लिख करके भेजना कंपलसरी है। बार बार बता रही हूं, रोज बताती हूं, कोर्स का नाम लिख करके भेजे ताकि हमारे प्रतिनिधि आप तक सही समय पर सही जानकारी पहुंचा पाए। जानकारी बहुत लोगों को पता है क्यों नहीं मिल पाती है, क्योंकि कोर्स का नाम ही नहीं लिख के भेजते हैं। सही तरीके से कोर्स का नाम लिख करके भेजिए, फिर देखिए कैसे आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो इंक्वायरी करने के बाद भी लगभग 12 से 48 घंटों का वक्त लग जाता है। उसके लिए पहले से माफी, लेकिन ट्रैफिक थोड़ा ज्यादा होता है तो लग जाता है कई बार।
वक्त, है ना। हो सकता है आपने मैसेज किया तुरंत आपको मिल गया, नहीं तो लगभग 12 से 48 घंटों का वक्त जो है वो लग ही जाता है। तो कृपया प्रतीक्षा करें, और अगर मैसेज कर दिया है तो बिल्कुल निश्चिंत हो जाएं, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। जी हाँ, जरूर मिलेगा रिप्लाई, तो निश्चिंत हो जाइए। क्लियर? सो यस गाइस, दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग बी विद बी बैंकर, एम्पावरिंग लाइफ थ्रू नॉलेज। Thank you so much for watching. Stay tuned to Be Banker.